कभी सोचा है कि कुछ बिजनेस रॉकेट की तरह क्यों उड़ते हैं जबकि बाकी बस स्ट्रगल करते रह जाते हैं? इसका जवाब पता है, अक्सर फास्ट लेन सोच में छिपा होता है। तो चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं कि कैसे एक बिजनेस आइडिया को सिर्फ थ्योरी से निकालकर एक असली स्केलेबल सिस्टम में बदला जाए। देखिए, ये बात बिल्कुल वैसी ही है जैसे सिर्फ रेसिपी बुक पढ़ने से कोई शेफ नहीं बन जाता, है ना? असली समझ तो तब आती है जब हम देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को असल दुनिया में लागू कैसे किया जाता है, जब असल में एक्शन लिया जाता है। फास्ट लेन फॉर्मूला, इसे एक पावरफुल इंजन की तरह समझिए। प्रॉब्लम इसका फ्यूल है, स्केल इसका एक्सेलरेटर और सिस्टम वो गाड़ी है जो कामयाबी की तरफ ले जाती है। मतलब एक असली प्रॉब्लम को एक ऐसे सिस्टम से सॉल्व करना जो हजारों लाखों लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए थ्योरी से बाहर निकलते हैं और जरा असल दुनिया में झांकते हैं। हम तीन बहुत ही सिंपल से उदाहरण देखेंगे जो बताते हैं कि पारंपरिक सोच और फास्ट लेन सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क क्या है। यहां पर सोचने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। फोकस अपना समय बेचने पर नहीं, बल्कि अपनी पहुंच यानी रीच बढ़ाने पर होता है। मतलब एक बार मेहनत करके एक सिस्टम बनाया जाता है जो बार बार काम करता है, और इस तरह पहले से मौजूद डिमांड का फायदा उठाया जाता है। जरा सोचिए ऑनरशिप और स्केल की ताकत को। एक ही प्रोडक्ट बिना किसी दुकान के एक अच्छे ऑनलाइन D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर सिस्टम के जरिए पूरे देश में हजारों लोगों तक कैसे पहुंच सकता है। यही तो है असली लेवरेज। और यहाँ पे सबसे बड़ी सीख ये है कि आपका कंटेंट सिर्फ कंटेंट नहीं रह जाता, वो एक डिस्ट्रीब्यूशन इंजन बन जाता है। सोचिए, एक यूट्यूब चैनल पहले भरोसा बनाता है, एक ऑडियंस जोड़ता है और फिर उसी ऑडियंस को कोर्स या मेंबरशिप बेचना कितना आसान हो जाता है। तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि एक सच्चा फास्ट लेन सिस्टम असल में होता क्या है। देखिए, ये वो सिस्टम है जो तब भी काम करता है जब कोई एक्टिवली काम नहीं कर रहा हो। एक ऐसा सिस्टम जो समय की आज़ादी और पैसिव इनकम दे पाए। हम सब कभी ना कभी आइडियाज़ के जाल में उलझ जाते हैं, है ना? इतना सोचते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। इसी एनालिसिस पैरालिसिस से बचने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फ्रेमवर्क है जिसे हम अब देखेंगे। तो ये है वो मिलियन डॉलर सवाल जिसका जवाब हर कोई ढूंढ रहा है, और अच्छी बात यह है कि इसका जवाब एक साफ सुथरे तरीके से हमें मिलने वाला है। चलिए इन सवालों को एक एक करके समझते हैं। पहला, क्या ये एक असली प्रॉब्लम है? मतलब क्या लोग इसके लिए अभी पैसे खर्च कर रहे हैं? दूसरा, क्या कंट्रोल खुद के पास है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पर निर्भर है? तीसरा, क्या इसे स्केल किया जा सकता है? चौथा, एंट्री बैरियर क्या है, यानी कल को कोई इसे आसानी से कॉपी क्यों नहीं कर पाएगा? और पांचवा, क्या इससे हर महीने लगातार इनकम आ सकती है? और ये रहा फैसला लेने का सबसे सीधा तरीका। यहां इमोशंस की कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डेटा की है। मैंने कई बेहतरीन एंटरप्रेन्योर्स को सिर्फ इसलिए फेल होते देखा है क्योंकि वो एक ऐसे आइडिया से इमोशनली जुड़े रहे जिसे डेटा गलत साबित कर रहा था। तो मान लीजिए कि आइडिया टेस्ट पास कर गया। अब क्या? अब बारी है इसे हकीकत में बदलने की। चलिए एक एक्शन प्लान बनाते हैं जिसे कोई भी अपनी जॉब के साथ भी फॉलो कर सकता है। तो पहले 30 दिन सिर्फ सीखने और समझने के हैं। कस्टमर से बात करना, उनकी प्रॉब्लम को गहराई से समझना। अगले 30 दिन बनाने और टेस्ट करने के हैं। एक छोटा प्रोडक्ट या सर्विस बनाकर यह देखना कि क्या 10-20 लोग उसके लिए पैसे देने को तैयार हैं। और आखिरी 30 दिनों में उस चीज को एक सिस्टम में बदलना है और उसे बेहतर बनाना है ताकि मोमेंटम बन सके। ये सबसे आम गलती है और इससे बचना बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझिए जैसे खजाने के लिए 10 अलग अलग जगह 1-1 फुट का गड्ढा खोदा जा रहा है, बजाय इसके कि एक ही जगह पर 10 फुट गहरा खोदा जाए। नतीजा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए फोकस बहुत जरूरी है। ये लाइन याद दिलाती है कि परफेक्शन तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं बल्कि एक्शन लेने से आते हैं। तो बस इंतजार करने का कोई मतलब नहीं, शुरुआत करनी पड़ती है। लेकिन इन सारे फ्रेमवर्क और प्लान्स को चलाने वाला एक इंजन है, एक बहुत जरूरी चीज, और वो है सोच, वो है माइंडसेट। यहां सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। कंपटीशन को एक खतरे की तरह नहीं, बल्कि डिमांड के सबूत की तरह देखना। अगर पहले से कोई कुछ कर रहा है तो इसका मतलब है कि वहां पैसा कमाने का मौका है। सवाल यह नहीं है कि क्या यह हो सकता है, सवाल यह है कि इसे और बेहतर कैसे किया जा सकता है। तो कोई सिर्फ सपने देखने वाला है या कुछ बनाने वाला है? इन दोनों के बीच का असली फर्क टेस्टिंग, बिल्डिंग और सिस्टम बनाने की इस प्रक्रिया को लगातार फॉलो करना ही तय करता है। आखिर में रास्ता बिल्कुल साफ है।
अब चुनाव करना होता है। क्या बस किनारे पर खड़े होकर सपने देखते रहना है, या फिर फास्ट लेन में उतरकर कुछ बनाना शुरू करना है?